नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कभी कभी समय ऐसा आता है जब प्रकृति स्वयं संकेत देती है कि अब सावधान हो जाइए, अपने कर्मों को सोच समझकर कीजिए, क्योंकि हर क्षण एक जैसा नहीं होता। सनातन धर्म में काल का अत्यंत गहरा महत्व बताया गया है और कुछ विशेष योग ऐसे होते हैं जो जीवन की दिशा तक बदलने की क्षमता रखते हैं। ऐसा ही एक प्रभावशाली और संवेदनशील समय आ रहा है जिसे व्यतिपात योग के नाम से जाना जाता है। देखिए, आने वाली 6 अप्रैल 2026 की तिथि अत्यंत विशेष है, क्योंकि इस दिन व्यतिपात योग का प्रभाव प्रारंभ हो रहा है। यह योग साधारण नहीं होता, इसका प्रभाव गहरा और व्यापक होता है और यह जितना बड़ा फल देने की क्षमता रखता है उतना ही सावधानी की भी मांग करता है। 6 अप्रैल को दोपहर के 3:25 से इसका आरंभ होगा और अगले दिन 7 अप्रैल को दोपहर के 4:17 तक यह योग बना रहेगा, अर्थात 24 घंटे से भी अधिक समय तक इसका प्रभाव पृथ्वी पर सक्रिय रहेगा। यह योग लगभग हर 27 से 28 दिनों में आता है, यानी प्रत्येक माह इसका संयोग बनता है, परंतु हर बार इसका महत्व समझना और उसके अनुसार आचरण करना अत्यंत आवश्यक होता है। शास्त्रों में इसे अत्यंत संवेदनशील और अशुभ योग की श्रेणी में रखा गया है। जैसे भद्रा काल में शुभ और मांगलिक कार्यों से दूर रहने की परंपरा है, उसी प्रकार व्यतिपात योग को उससे भी अधिक गंभीर माना गया है। सनातन धर्म में समय का अत्यंत सूक्ष्म विचार किया गया है, क्योंकि प्रत्येक क्षण में देवताओं की विशेष ऊर्जा प्रवाहित होती है। जब यह योग बनता है तब सृष्टि की ऊर्जा असंतुलित स्थिति में होती है और ऐसे समय में यदि कोई नया कार्य, कोई शुभ आरंभ, विवाह, गृह प्रवेश या कोई मांगलिक संकल्प किया जाता है तो वह अपेक्षित फल नहीं दे पाता। कई बार तो परिणाम विपरीत भी हो जाते हैं, क्योंकि उस समय की काल ऊर्जा उस कार्य के अनुकूल नहीं होती। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि इस अवधि में संयम रखा जाए, धैर्य रखा जाए और अपने कर्मों को शास्त्रों के अनुसार संचालित किया जाए, ताकि जीवन में आने वाले परिणाम शुभ और कल्याणकारी बन सके। इसीलिए व्यतिपात योग में शादी आदि का कोई भी मांगलिक कार्य करना हमारे शास्त्रों में मना किया गया है, लेकिन पूजा पाठ हो गया, मंत्र जाप हो गया, ध्यान भजन हो गया, दान पुण्य हो गया, इसका खूब फल बताया गया है हमारे शास्त्रों में। देखिए, शास्त्र कहते हैं कि अमावस्या सहस्रेण व्यतिपातेन तत्समम तस्मात् तत्र कृतं दानमनंतम परिकीर्तितम। इसका अर्थ है कि 1000 अमावस्याओं का पुण्य और एक व्यतिपात का पुण्य समान माना गया है। यानी एक व्यतिपात योग को यदि आप लोग संभाल लें, उसका अच्छे से उपयोग कर ले, तो 1000 अमावस्याओं का पुण्य आपके पास अर्जित हो जाता है। इसलिए इस योग में किया गया दान शास्त्रों में अनंत पुण्य देने वाला बताया गया है। तस्मात् तत्र कृतं दानमनंतम परिकीर्तितम। इस योग में किया गया दान अनंत फल देता है। वर्णन आता है कि व्यतिपाते तु यद्दत्तं जप्तं हुतमनंतकम सूर्य पर्वणि यद्दत्तं तत्तो कोटि गुणो भवित। इसका अर्थ है कि व्यतिपात योग के समय जो कुछ भी दान दिया जाता है, जो कुछ भी जप किया जाता है, जप कौन सा जप? जो भी भगवान का नाम आपको प्रिय हो अथवा गुरु मंत्र के माध्यम से आपको जो भी मिला हो उसका आप लोग जप करेंगे, और जो हवन किया जाता है उसका फल अनंत होता है। अनंत यानी जिसकी कोई सीमा नहीं, है ना। और यह पुण्य अक्षय होकर मिलता है। सूर्य ग्रहण यानी सूर्य पर्व के समय दिए गए दान से भी करोड़ गुना अधिक फल व्यतिपात योग में मिल जाता है। हम लोग देखिए, हर बार सूर्य ग्रहण की प्रतीक्षा करते हैं ना, तो जैसे सूर्य ग्रहण में हम लोग दान करते हैं उसका 10 लाख गुना फल मिलता है ना, वह भी अक्षय होकर मिलता है।
लेकिन व्यतिपात योग में सूर्य ग्रहण से भी करोड़ गुना अधिक फल मिल जाता है। सूर्य पर्वणि यद्दत्तं ततो कोटि गुणम भवेत। लेकिन इसका और सूक्ष्मता पूर्वक हमको लाभ उठाना है तो व्यतिपात योग जैसे 24 घंटे का योग है ना, तो इसके भिन्न 4 विभाग किए जाते हैं और इन 4 विभागों को करने के लिए हमारे शास्त्रों में नाड़ी की गणना दी गई है। 60 नाड़ी का पूरा 24 घंटा होता है। तो देखिए व्यतिपात योग जब शुरू होता है तो उसके अंदर 22 नाड़ी होती है, यानी 9 घंटे के आसपास वो काल माना गया है। ठीक है, उसका अगला विभाग आता है मध्यकाल, वो 21 नाड़ी की होती है, लगभग 8 घंटे 35 मिनट के आसपास। फिर उसके बाद तीसरा आता है पतन, है ना, समाप्ति की ओर जब यह योग बढ़ता है तो वह होता है लगभग 10 नाड़ी का, यानी 4 घंटे और 5 मिनट के आसपास। फिर आखिरी समय यानी जब व्यतिपात योग खत्म होने वाला रहता है उसको पतित कहते हैं, वो होता है 7 नाड़ी का, यानी 2 घंटे 51 मिनट का। ठीक है, तो कुल मिलाकर 24 घंटे का योग बनता है। हेमाद्री में महर्षि शंख बता रहे हैं, इन्हीं का जो हमने विभाजन किया ना कि इनका कितना पुण्य फल हमको मिलता है, कह रहे हैं कि फलन लक्षण समुत्पत्तो, यानी जब व्यतिपात योग शुरू होता है ना उस समय हम लोग जो भी दान पुण्य जप अथवा सत्कर्म करेंगे उसका फल 1 लाख गुना अधिक होकर मिलता है सामान्य दिनों की अपेक्षा। है कि जब यह योग अपने मध्यकाल में होता है तब किए गए दान पुण्य सत्कर्म आदि का करोड़ गुना फल हमको होकर मिलता है। फिर अगला आता है पत्ने शतकोटिस्तु, यानी जब यह योग तीसरे चरण में पहुंच जाता है तब इसका फल होता है 100 करोड़ गुना। जी हां, 100 करोड़ गुना होकर मिलता है। फिर आखिरी चरण में जब यह योग खत्म होने वाला होता है तब महर्षि शंख कहते हैं कि पाते व दत्तमक्षम, इसका अर्थ है कि जब आखिरी चरण में व्यतिपात होता है तो उसका पुण्य फल अक्षय होता है, यानी जो भी आप उस समय कर लेंगे वह कभी मिटेगा ही नहीं। ऐसा पुण्य हो जाएगा कि जघन्य से जघन्य पाप भी इस पुण्य को आपके जीवन से हिला नहीं सकते। यह पुण्य आपके साथ हमेशा रहेगा, हर परिस्थिति में रहेगा। तो आइए अब हम लोग समय देख लेते हैं कि इन 4 चरणों को कैसे बांटा गया है, कितने बजे से कितने बजे तक यह समय है। 6 अप्रैल को यह योग शुरू हो रहा है, ना दोपहर के 3:25 से, तो यहीं से उत्पत्ति काल शुरू हो जाएगा और 7 अप्रैल की मध्यरात्रि 12:25 तक यह प्रथम चरण रहेगा। इसमें से लेना वैशाख मास चालू ही है और वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करने का विधान है, खूब खूब पुण्य मिलता है उससे, है ना। तो इस दिन आप लोग सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना, ठीक है। 7 तारीख की मैं बात कर रहा हूं, ठीक। 7 तारीख का जब सूर्योदय होने वाला हो तो उससे पहले स्नान कर लेना और इसके बाद पितरों का तर्पण कर लेना। सूर्योदय होने के बाद सूर्य भगवान को जल आदि दे देना, सब 1 करोड़ गुना पुण्यदायक आपको होकर मिल जाएगा, क्योंकि ये दूसरा चरण वाला योग सुबह 9:14 तक है। फिर तीसरा भाग शुरू होगा इस व्यतिपात योग का सुबह 9:14 से लेकर दोपहर 1:22 तक। इसके अंदर आप कोई भी सत्कर्म करेंगे तो 100 करोड़ गुना होकर मिलेगा। अब कई लोगों की इच्छा होगी कि हम अपने पितरों का तर्पण कुतुब काल में करें, है ना। दोपहर में किया जाता है, लगभग 11:40 से 12:20 के बीच। तो आप लोग अपनी मर्जी से सुबह में कर लेना अथवा इस समय कर लेना, लेकिन जब भी आप लोग पितरों का तर्पण करना तो खाली पेट ही करना चाहिए, चाय भी नहीं पीनी चाहिए तर्पण करने से पहले, ठीक है। फिर जो आखिरी चरण है इस योग का वह शुरू होगा 7 अप्रैल को दोपहर 1:22 से लेकर शाम 4:17 तक। इसके अंदर किया गया कोई भी शुभ कार्य सत्कर्म आदि सब अक्षय हो जाएगा, जो मौत भी आपसे नहीं छीन सकती, मृत्यु भी आपसे नहीं छीन सकती। चाहे इस शरीर में रहें चाहे अन्य किसी भी शरीर में रहें, यह पुण्य सदैव आपके साथ बना ही रहेगा। मुख्य काम देखिए इसके अंदर पितरों की तृप्ति का किया जाता है,
अमावस्या के जैसा पुण्य फल है, तो इस दिन अमावस्या के जैसा आप लोग दान पुण्य तो करें, लेकिन व्यतिपात योग है तो तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान देना। 7 तारीख की सुबह से लग जाएगा ना, तो इसके अंदर तुलसी पत्र आदि तोड़ने से बचना चाहिए। बाकी अन्य पत्र पुष्प तो आप लोग तोड़ ही सकते हैं, लेकिन जो इसका पुण्य फल बताया गया है, जो भी आप दान करेंगे 1000 अमावस्या से भी अधिक आपको फल देकर जाएगा। तो पितरों की मुक्ति की बात हो रही है। यदि किसी के पितर अतृप्त हों अथवा किसी के पितर भले ही जीवित हों, देखिए ध्यान दीजिए, कई लोगों का यह प्रश्न आता है कि हमारे भी माता पिता जीवित हैं। तो देखिए शास्त्र आज्ञा करते हैं कि ये जो उत्तम तिथियां होती है ना, जैसे कि कोई युगादि तिथि हो गई, कल्पादि तिथि हो गई और ये योग हो गया, इसके अंदर जिनके पिता जीवित हैं वे लोग भी श्राद्ध कर सकते हैं। कैसे श्राद्ध कर सकते हैं? पिंड रहित श्राद्ध कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन आदि करा सकते हैं। तो इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं है। तो पितरों की तृप्ति के लिए 7 तारीख की सुबह में आपको पितरों के लिए जल दान करना चाहिए। 1 लोटे में जल रखना, उसके अंदर काला तिल मिला देना, थोड़ा कुशा मिल जाए तो कुशा की घास डाल देना और गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर लेना और पितरों को तृप्त कर लेना। लेकिन वैशाख मास चालू है, इस बात का भी ध्यान देना कि यम देवता को बिना तर्पण किए आपको कोई भी पुण्य लाभ फलित नहीं होता है। ठीक है ना? ये भगवान विष्णु जी ने वरदान दिया था यमराज को, ये मैंने अपने वैशाख वाले वीडियो में बताया है। तो पूरा लाभ लीजिए ना। केवल 10 मिनट लगेंगे आपको तर्पण करने में। यम देवता के कुछ नाम हैं, उन नामों को पढ़कर तर्पण कर देना है। पितरों के लिए गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करके उनको तृप्त कर देना है। बस इतना ही करना है। फिर इस दिन दान देने से मत भूलना। जी हां, जितना भी आपका सामर्थ्य हो उसके हिसाब से आप लोग दान पुण्य कर लेना। ठीक है? दान भी हमको पितरों के निमित्त करना चाहिए। जैसे किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को हमने वस्त्र दे दिया, अन्न दे दिया, इन सब का दान आप लोग कर सकते हैं। जीव जंतुओं को हमने कुछ खाने पीने के लिए दे दिया, ये सब दान के निमित्त आएगा। कुत्तों को रोटी दे दिया, चींटियों को तनिक आटा दे दिया, गौ को घास दे दिया। इस प्रकार से आप लोग दान पुण्य कर लेना। अब देखिए, कई लोगों को शंका होती है कि व्यतिपात योग तो अमावस्या के संयोग से बनता है। जी हां, ये ज्ञान थोड़ा सा और आप लोग अध्ययन करिए। तो रविवार और अमावस्या का संयोग है, लेकिन उसके साथ ग्रह नक्षत्रों का भी योग बनता है, तब जाकर व्यतिपात योग बनता है। और यह जो हम लोग हर महीने करते हैं, लगभग 27 से 28 दिन में आ जाता है। यह योग नित्य व्यतिपात योग में आता है, लेकिन पुण्य लाभ यह भी समान ही देकर जाएगा। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।